हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपने इस हफ्ते की रीडिंग देखी, उससे फ़ायदा उठाया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट्स किए होंगे। तरीक़ेकार मैंने फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है कि पहले मैं रीडिंग करूंगा, 10 कार्ड की रीडिंग होगी, कंप्रीहेंसिव रीडिंग होगी। इसके बाद आपके सवाल का जवाब या कमेंट्स पढ़ूंगा और इसके थोड़ी देर के बाद मैं आपको रिकेप करूंगा आपकी रीडिंग को। तो अभी मैं आपकी रीडिंग कर रहा हूँ। उस रीडिंग में पहला कार्ड जो है वो है इस हफ्ते का, दूसरा जो कार्ड है वो इस हफ्ते की रुकावट का है, तीसरा जो कार्ड है वो बेस है इस रुकावट का या इस हफ्ते का, चौथा कार्ड है नियर पास का, और इसके बाद प्रेजेंट का कार्ड है, और इसके बाद नियर फ्यूचर का कार्ड है, और ये कार्ड आ गया आपकी असल पावर, आपकी इनर पावर, और ये कार्ड आ गया लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, और ये है आपके फियर का या आपकी उम्मीदों का, या फिर ये अल्टीमेट आपका टारगेट कि आप क्या चाहते हैं। तो लिब्रा, ये मैं रीडिंग आपके लिए कर रहा हूँ, गौर से देखें। 10 कार्ड की रीडिंग है, कंप्रीहेंसिव रीडिंग है, हर सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग से मिल सकता है। सिर्फ आपको अपने सवाल को इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करना है, मिलाना है। वो रेजोनेट कैसे करेंगे कि आप सारे कार्ड्स देखेंगे, इसलिए आपको रेजोनेट करना पड़ेगा। अगर आप सारे कार्ड्स नहीं देखेंगे तो आप अपने सवाल को रेजोनेट नहीं कर सकते, आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होकर इस रीडिंग को देखें और सारी चीज़ों को देखें। इस हफ्ते का जो असल चीज़ है, असल पावर है, वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड असल में ये बता रहा है कि आप थक चुके हो, आप हार चुके हो, आपके पास बहुत ज़्यादा फियर्स आ गए हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ गई है। लेकिन इस कार्ड का असल मकसद है एंड ऑफ करामिक साइकिल। आपने जो दुख दर्द सहने थे, जो परेशानियां सहनी थी, उसका एंड हो गया है। चीज़ें बेहतर होंगी, अब चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये जो एंड उसकी आ चुकी है, और उसमें ये रुकावट है। रुकावट तो बहुत खूबसूरत है, और असल जो मसला है वो बहुत नेगेटिव है। तो ये खूबसूरत रुकावट ये है कि आप ज़िंदगी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, सुकून से चलाना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अपने घर में भी अपने सुकून से रहना चाहते हैं। ये फैमिली का कार्ड भी है कि आपकी रिलेशनशिप का कार्ड भी है। तो आप गौर से देखिएगा, आप जिस चीज़ से इसको मिलाएंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आप हार चुके हैं और उसमें रुकावट ये है कि किसी तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाएं। और इस प्रॉब्लम का असल जो बेस है वो ये वाला कार्ड है, वो है आपकी कारोबारी मजबूरी। आप टाइम नहीं दे पाते सही मानों में। और हकीकत है कि ज़िंदगी में भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि बंदा समटाइम्स अपने ही प्यार करने वालों को सही टाइम नहीं दे पाता। और क्यों नहीं दे पाता? कि वो उनसे मोहब्बत करता है और उन्हीं की खातिर वो ये मार धाड़ करते हुए पैसे कमा कर आता है। अब ये जो पैसे कमाने का जो अमल है, इसको टाइम चाहिए, आप उसमें अपनी जान लगा देते हो, और उसके मुकाबले में आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। आपकी ज़िंदगी स्ट्रीमलाइन नहीं चलती, बेहतर तरीके से नहीं चल पाती, रुकावटें आ जाती हैं, लड़ाइयाँ फड्डे झगड़े ये होते रहते हैं। फिर उन लड़ाई फड्डे झगड़ों से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाते हैं। मैं अभी आपको वो बताने वाला हूँ कि आपकी लड़ाई से, आपके फड्डे से थर्ड पर्सन किस तरीके से आपको तंग करता है। ये वाले जो कार्ड है, ये नियर पास का कार्ड है। ज़िंदगी अच्छी थी नियर पास्ट, बुरी नहीं थी। इस वक्त जो मैंने आपको कहा कि मैं बताता हूँ कि ये पोजीशन थर्ड पार्टी क्या होती है, वो ये शैतान है, द डेविल, ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है। और दूसरे जो कार्ड्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले रीडिंग्स की हैं दूसरे स्टार्स की, तो उसमें मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको कानों का कच्चा नहीं होना चाहिए, आपको लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, आपको अपना फैसला करना चाहिए। जब आप अपना फैसला करते हो तो चीज़ें खराब होती हैं, चीज़ें सही होती हैं। जब दूसरों का फैसला सुनाते हो या दूसरों की बातों में आते हो तो फिर चीज़ें खराब होती हैं। तो आपको अपनी बात करनी चाहिए, अपनी बात में जान है और वो बेहतर होती है। यहाँ पर ये डेविल जो है ना, आपको हो सकता है कि तंग करता हो, डेविल आपको प्रॉब्लम पैदा करता हो, और मुझे आपके पास प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, डेविल आपको तंग कर रहा है। ये नियर प्रेजेंट का कार्ड है।
चैरियट का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, विक्ट्री हो जाएगी, मगर लिखा हुआ है विक्ट्री थ्रू एडवर्सिटी। थोड़ा सा परेशानियों से, थोड़ा सा तंग होकर, थोड़ा सा थक कर, थोड़ा सा बोर होके आपको आपकी विक्ट्री मिल जाएगी। ओवरऑल जदोजहद का कार्ड है, भाग दौड़ का कार्ड है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मोहब्बत का कार्ड है, ये इश्क का कार्ड है, ये रिलेशनशिप का कार्ड है, ये घर की परेशानियों का कार्ड भी है, ये मुझे लगता है। लेकिन इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं, कारोबार और काम भी शामिल है और घर की परेशानी भी शामिल है। ये आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसका कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल। आप चाहते हैं कि आपका घराना, आपके बच्चे, आपकी फैमिली खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, इसीलिए यहाँ पे आप अनथक मेहनत करते हैं, और वो जो अनथक मेहनत है वो आपको वही रुकावट बन रही है आपकी मोहब्बत में। आप उनके लिए जी रहे हो और वही रुकावट बन रहा है, लेकिन आपका असल ये ख्वाब ही है। लोग ये कह रहे हैं कि आप सुकून में हो, लोग ये समझते हैं कि आप सुकून में हो, ठीक है, समझने हैं लोगों को। ये कह रहा है कि भाई रिकैप करो, सोचो, फैसला करो, बेहतर करो अपने आप को। जितना फैसला करोगे, जितना बेहतर करोगे, जितना रिकैप करोगे, उतना अच्छा होगा। देखो, ये मैंने आपको एक बात बताई है कि आप पैसे कमाने की वजह से खुद अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, या उनके साथ सही टाइम नहीं गुजार सकते हैं पैसे कमाने के लिए, और इसी की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। ये कह रहा है रिकैप करो। रिकैप का मकसद है कि जब आप वो चीज़ रिकग्नाइज कर लो तो फिर उसमें से जो नेगेटिव चीज़ है उसको ख़त्म करो। अगर ख़त्म करोगे तो चीज़ें अच्छी से अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी और अच्छी लगेंगी आपको, और आपको मज़ा आएगा उसमें इंशाल्लाह। ये वाला कार्ड है भाई, 10 ऑफ किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, ज़बरदस्त A1 बेहतरीन कार्ड है, सुकून का कार्ड है मेरे भाई। ये जितनी जदोजहद थी, जिसमें जितनी नेगेटिविटी थी, जितनी परेशानी मैंने आपको दिखाई, जितना नेगेटिव आपको मैंने किया अपनी बातों से, ये उस सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करने का कार्ड है। ये कह रहा चीज़ अच्छी हो रही है, बेहतर हो रही है, A1 हो रही है, और A1 हो सकती हैं और अच्छी हो सकती है, लेकिन इस हफ्ते के एंड में चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं इसको रिकैप करूंगा, रिकैप बाद में करूंगा। पहले एक सवाल है, उसको कमेंट्स को पढ़ लेता हूं, इसके बाद हम रिकैप करने के लिए आते हैं। तो वो कमेंट है कि हाय, नाम नहीं लिखा, आईडी में लिखा हुआ है बेबी डॉल, और बेबी डॉल प्लीज़ अपना नाम, अपना सिटी, अपना कंट्री लिखा करें। पिछले वीक से अपसेट हूँ, तब तक परेशानी रहेगी, समझ नहीं आ रहा। बेबी डॉल, परेशानी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप पहले तो अपना नाम, अपना कंट्री, अपना सिटी लिखा करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो। और इस रीडिंग को आपने देखा कि ये सारी परेशानी आपके पास मौजूद है, पिछले हफ्ते से ही आप कह रही हो ना ये परेशानी मौजूद है, मगर इस परेशानी में सारा हल मैंने आपको ये बता दिया। इस हफ्ते इंशाल्लाह आपको आपके मसले का हल मिल जाएगा। किंग ऑफ वांड्स बन सकती हैं, कारोबार में, काम में, बिजनेस में, मोहब्बत में, जो आपने टारगेट बनाया है उसमें आप बन सकती हो। ये नामुमकिन नहीं है। मैंने आपको बताया था कि रेजोनेट किया करें, बुलाया करें। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सवाल किया है, मगर ये सारी परेशानियों की बात की है ना, तो मैंने कहा कि परेशानी हल हो जाएगी इंशाल्लाह, और वो हल होती हुई नज़र आ रही है मुझे। बिल्कुल चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और बेहतर हो जाएंगी आपके पास चीज़ें। मैं थोड़ा सा रिकैप करूं और फिर इसके बाद हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। रिकैप करने में मैंने आपको बताया कि 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और 10 ऑफ स्वॉर्ड में मुझे लग रहा है कि आप हिम्मत हार गए हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ख़राब से ख़राब तर होती चली जा रही हैं, और आप गिरे पड़े हो। और उसकी वजह यह है कि ज़िंदगी सुकून में चाहते थे मगर हो नहीं रही, और गड़बड़ हो रही है। उस गड़बड़ की जो मेन वजह थी वो 3 ऑफ पेंटिकल था। 3 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि पैसे कमाना, पैसों के लिए चीज़ों को बेहतर करना। तो वो 3 ऑफ पेंटिकल आपको सही मानों में चीज़ें बेहतर नहीं कर पा रहा और नहीं हो रही हैं आपके पास। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है कि एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि चीज़ें बेहतर हुई थी पहले माजी में, लेकिन अब और अच्छी होनी चाहिए, उसका आप इंतज़ार कर रहे हो। डेविल आपको तंग कर रहा है। डेविल का मकसद कोई शैतान तंग कर रहा है, अपने अंदर का शैतान भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये बाहर का शैतान तंग कर रहा है कि आपकी जो पोजीशन है उससे गलत फैसला, फ़ायदा जो है ना कोई भी उठा सकता है। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, द चैरियट, और ये बता रहा है कि चीज़ें इंशाल्लाह आस्ते आस्ते आपकी ज़िंदगी में और बेहतर हो जाएंगी। आप अपनी चीज़ें अचीव कर जाओगे। एडवर्सिटी से
लेकिन कर जाओगे। ये आपका ख्वाब है कि आप अपनी फैमिली को सुकून देना चाहते हैं और उनके पास आसाइशें लाना चाह रहे हैं, और ये आपका ख्वाब है और अल्टीमेट अच्छा ख्वाब है। उस ख्वाब के लिए ये आप जदोजहद यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ये जदोजहद सही मानों में आपके काम में नहीं आ रही। ये वाला कार्ड है कि लोग समझते हैं कि आप सुकून में हो, लेकिन सुकून में हो या ना हो ये अलग बात है। आपको अपने आप को रिकेप करना है, अपनी पोजीशन को चेंज करना है। जितना रिकेप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ये वाला कार्ड बता रहा है कि ज़िंदगी आपकी इंशाल्लाह सुकून से अच्छी, ये हफ्ता आपका अच्छा गुजरेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।